नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल CM क्लासेस। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है, यानी कि घन क्या है, इसके बारे में आप बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्यूब क्या होता है, क्यूब का शेप क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो भी चीज़ें आएंगी वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आयतन निकालने के फार्मूले पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो परिभाषा ये होती है कि घन जो होता है यानी क्यूब जो होता है वो एक ऐसा 3D फिगर, एक ऐसी त्रिआयामी संरचना होती है जिसका प्रत्येक फलक, प्रत्येक फेस जो हो वो एक वर्ग के शेप में हो, यानी कि एक स्क्वायर के शेप में हो। तो इस तरह की जो आकृति होती है, इस तरह का जो संरचना होती है उसको हम घन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। ये हमारा क्यूब का शेप है। ठीक है, क्यूब ऐसे होता है। हमने कल बताया था क्यूबॉइड के बारे में, बताया था आपको कि क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक है, क्यूबॉइड में ये बताया था कि एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसका प्रत्येक फेस जो होगा वो एक आयताकार होगा। आयताकार देखने में वो एक रेक्टेंगल के शेप में होगा। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक फेस जो है वो क्या है, वो एक स्क्वायर शेप में है। यहाँ पे आप देखिए, ये प्रत्येक फेस अगर सामने से देखेंगे तो इसी शेप में दिखेगा। कहने का अर्थ ये है कि ये प्रत्येक फेस जो होगा वो हमारा स्क्वायर शेप में दिखेगा। ठीक है, स्क्वायर शेप का, स्क्वायर मतलब क्या होता है आपको हमने पिछले जब स्क्वायर को हम चतुर्भुज को बता रहे थे तो वहां पे बताया था कि स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी आकृति होती है, 2D फिगर होता है जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक साइड बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इस क्यूबॉइड को किसी भी तरफ से देखेंगे तो उसका फेस जो दिखेगा, फलक जो दिखेगा वो इसी शेप में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे चारों साइडें इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, ये हो गया हमारा घन या क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रत्येक यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, प्रत्येक डायमेंशन क्या होती है, उसकी लंबाई जो है बराबर होती है। कहने का अर्थ ये हुआ, लेंथ है A, ब्रेथ है वो भी A, और हाइट ये भी A होता है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक क्या होती है, वो A ही होती है। A हम मान रहे हैं कि अगर A उसकी लेंथ हो तो प्रत्येक डायमेंशन A ही होगी। ठीक है, ऊंचाई हो गई, ये भी A। ठीक, और ये ब्रेथ है हमारी, ये भी A होगा। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, यहाँ पे बराबर होती है। अब क्यूबॉइड की हेल्प से ही, जिस तरीके से क्यूबॉइड में हमने बताया था, 2 चीजें हमने बताई थी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहने का मतलब लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2 चीजें बताई थी। और तीसरा हमने बताया था वॉल्यूम, जिसको कि हम कहते हैं आयतन। यहां भी उसी की हम बात करने जा रहे हैं, बस यहां थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए, वहां पे हमने बताया था लेटरल सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू जो होती थी वहां पे 2, ये होती थी 2HL+B, ये होता था। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा लेटरल जो सरफेस एरिया हो जाएगी वो हो जाएगी 2, A की जगह पर A और L की जगह पर भी A और B की जगह पर भी A। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2A² + 2A², ये हो जाएगा 4A²। ठीक है, ये लेटरल सरफेस एरिया, कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी घन का, ये घन है, क्यूब है, क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, कहने का अर्थ ये है कि उसके टॉप और बॉटम के सरफेस के एरिया को हम इंक्लूड ना करें, अगर उसके दीवारों के एरिया को अगर हम सिर्फ इंक्लूड करें तो वो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया की जो वैल्यू होती है 4A²। ठीक है, क्यों 4A² होती है, आप शेप समझिए इसका।
अगर हम सपोज अगर हमारा ये अगर क्यूब के शेप में हो तो हम जो लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल वो इस दीवार का, इस दीवार का, इस दीवार का और इस दीवार का, ठीक है। और अभी हमने क्या बताया कि प्रत्येक दीवार जो होगी, प्रत्येक फेस जो होगा वो एक स्क्वायर के शेप में होगा, वर्ग के शेप में होगा, ठीक। तो कहने का अर्थ यहाँ पे हमने 4 दीवारें लिया, 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक दीवार का जो स्क्वायर शेप में होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके की 4 फेसेस हम लेंगे तो प्रत्येक कितना होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो 4 टाइम ए स्क्वायर का अर्थ ये हो गया 4a स्क्वायर, 4 दीवारों का 4a स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का यानी कि स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया निकाला जाता है, वो साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर लेते थे। यहाँ पे 4 फेसेस हैं जो कि क्या है, स्क्वायर के शेप में है, वर्ग के शेप में है। तो 4 फेसेस का हम अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों का जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 टाइम यानी 4a स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया आपको हम बताएं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका मान कितना होगा, हमने बताया था लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ चारों दीवारों का हम लेते हैं, टॉप का और बॉटम का क्षेत्रफल नहीं लेते हैं। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं कि चारों दीवारों का तो लेंगे ही, प्लस टॉप का और बॉटम का, ये इतनी चीजें हम लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहां पे क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, ठीक है। इतनी चीजें हम ले लेंगे, टॉप का बॉटम का क्षेत्रफल। तो लेटरल सरफेस एरिया का हमने बताया 4a स्क्वायर, अभी हमने निकाला, ठीक। और टॉप का क्या होगा, जो ऊपरी सतह होगी वो भी क्या है, हमने बताया क्यूब का प्रत्येक फलक, प्रत्येक फेस जो होता है वो स्क्वायर के शेप में होता है। तो उसका टॉप क्या होगा, वो भी स्क्वायर के शेप में होगा। और उस स्क्वायर की डायमेंशंस कितना, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, ए होगी। तो वहां पे ए स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरीके से जो बॉटम होगा, उसका निचली सतह होगी, उसका भी एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो 2 टाइम ए स्क्वायर, एक बार क्या है, ये टॉप का हो गया ए स्क्वायर और एक बार बॉटम का ए स्क्वायर, यानी इसको जोड़ेंगे 6a स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का हमारा ये सूत्र होता है। हमने लेटरल सरफेस एरिया बताया 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 6a स्क्वायर होता है, ठीक। ये क्लियर। अब आइए आयतन हम देख लेते हैं, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम जिसको कि हम कहते हैं आयतन, अगर हम आयतन की बात करते हैं तो वो क्या होता था, क्यूबाइड में लंबाई L इंटू बी इंटू एच, LBH होता था। अब यही चीज यहां पे भी यही है, बस L की वैल्यू, B की वैल्यू और H की वैल्यू, यहां सबकी वैल्यू क्या है, A है, क्योंकि यहां पे तीनों डायमेंशंस जो है वो बराबर है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है। तो यहां L की जगह पर A लिखेंगे, ठीक। B की जगह पे भी A लिखेंगे और H की जगह पे भी A लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा A क्यूब, ठीक। तो वॉल्यूम जो निकल के आ जाएगा भुजा का क्यूब, पर कोई भी भुजा दी हुई हो, चाहे लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई, क्योंकि तीनों बराबर है, तो उसी को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देगी, यानी उसी का क्यूब हम ले लेंगे, उसी का क्या कहते हैं घन ले लेंगे, तो वो हमारा आयतन निकल जाएगा। तो ये है पूरी कहानी क्यूब की। क्यूब में इसके अलावा और कुछ नहीं है, बाकी जो चीजें हैं सब ऐसे ही। एक चीज और हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहेंगे, अगर इसके डायगोनल की लंबाई ली जाए, ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल वहां पे जब क्यूबाइड लेते थे, डायगोनल में क्यूबाइड में क्या करते थे,
वहां पे हम लेते थे √L² प्लस B² प्लस H²। वही सेम चीज़ है यहाँ पे, L की जगह पे A रखेंगे, A² प्लस A² प्लस A², क्योंकि सारी डायमेंशंस यहाँ बराबर हैं तो ये हो जाएगा √3A²। ठीक, A यहाँ से बाहर आ जाएगा तो √3A, ये हो जाएगा हमारा डायगोनल। ठीक है, और डायगोनल हमने बताया था यदि कोई कमरा है, ठीक, क्यूब के शेप में, यानी कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है, ठीक, तो उसके शीर्ष, उसके एक जो टॉप में 4 वर्टेक्स होंगे, ठीक है, उसके ऊपर 4 वर्टेक्स होंगे, ठीक, और नीचे 4 वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब उसके शीर्ष होंगे, कोने कोने होंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टॉप के एक शीर्ष को अपोजिट साइड में जो बॉटम का एक शीर्ष है वहां से जो मिलाएंगे तो वो हमारा डायगोनल बनता है। ठीक है, तो वो डायगोनल की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, √3A हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल था हमारा घन। अब आइए हम बात करते हैं सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, आज बात करेंगे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको हिंदी में कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर को, समवृत्तीय बेलन। समवृत्तीय बेलन, समवृत्तीय बेलन, ये होता है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर और हिंदी में कहते हैं समवृत्तीय बेलन। ठीक, तो ये एक ऐसा सॉलिड फिगर होता है जिसकी अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अनुप्रस्थ काट जो होगी उसकी क्रॉस सेक्शन जो होगा वो एक सर्कल के शेप में होगा। यहाँ पे जो हम ये स्केच का यूज करते हैं ये एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर ये 3D फिगर है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो आप देखिए ये हमारा पूरा सिलेंडर है, सिलेंडर शेप में है। ये जो होती है ये पार्स एरिया जो इसका होता है वो एक गोलाई के शेप में होता है। ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का मतलब ये वाला हिस्सा, अनुप्रस्थ अगर काटते हैं तो ये जो शेप आता है वो एक सर्किल के शेप में होता है। तो इस तरीके की जो संरचना, जो फिगर होता है, 3D फिगर होता है, उसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। इसको हम अगर बनाएं फिगर को तो देखिए कैसे होगा। ये है, ठीक, ये होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहां पे ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जिसे कि कहते हैं अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, ये हो गई अनुप्रस्थ काट किसी भी सिलेंडर का, ये और ये जो होगा वो अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक, ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एक सर्किल के शेप में होगा। अगर हम यहां से देखेंगे इसको, अगर हम देखें इस सिरे को तो ये कुछ ऐसे वृत्त के शेप में दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट इसी को बोलते हैं। तो एक ऐसा 3D फिगर जिसकी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन जो हो वो सर्किल के शेप में हो, तो इस तरह की जो संरचना या इस तरह का जो फिगर होता है उसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर, समवृत्तीय बेलन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये एक सर्किल के शेप में होगा तो सर्किल की रेडियस होती है जिस तरीके से, उस तरीके से यहाँ भी इसकी रेडियस कुछ होगी। सपोज ये स्मॉल r है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के ये जो दूरी होती है ये हमारी ऊंचाई होती है जिसको कि हम h से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा समवृत्तीय बेलन यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आइए हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हम निकालते हैं, कौन कौन से तत्व इसमें छिपे होते हैं जिसे हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने घन और घनाभ में बताया था कि
उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी लेटरल सरफेस एरिया वो हम निकालते हैं, और दूसरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और दूसरा जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम इसके देखते हैं, इसका जो दोनों सिरा होता है इसका एरिया कितना होगा। क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो है वो एक वृत्त के शेप में है, एक सर्किल के शेप में है, तो आप जानते हैं कि सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर फार्मूले से। तो सेम यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया हमको निकालना है तो पाई आर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक वृत्तीय शेप ये और एक दूसरा ऊपर वाला, तो दो वृत्तीय क्षेत्र हो गए, दो क्रॉस सेक्शन हो गया, तो इसलिए एरिया कितना होगा, एक का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दो है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया। ठीक, आइए बात करते हैं अब, अगर इसका पेरीमीटर निकालें, सिर्फ क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर की बात मैं कर रहा हूं, क्रॉस सेक्शन का यानी कि अनुप्रस्थ काट वाला जो ये पोर्शन है, इसका पेरीमीटर अगर हम निकालें तो एक का कितना होता है पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा, एक का कितना होगा 2 पाई आर होता है। एक का कितना होता है, वृत्त का कितना होता है, ये कोई वृत्त है, इसकी परिधि अगर हम पेरीमीटर लेते हैं तो उसका 2 पाई आर होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो इसका 4 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पाई आर हो जाएगा। बहरहाल अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसका हम निकालते हैं, इस सिलेंडर का हम अगर हम निकालें लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, कोई भी सिलेंडर है तो उसके टॉप और बॉटम के जो पोर्शन है उसका एरिया नहीं इंक्लूड करेंगे, सिर्फ इसके पार्स का ही हम एरिया लेंगे। ठीक है, इसके चारों तरफ का एरिया लेंगे, टॉप और बॉटम का छोड़ देंगे, जैसे कि हम घन और घनाभ में करते थे। सेम फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। वहां पे क्या होता था, घन के केस में वो प्रत्येक फलक क्या होता था, स्क्वायर शेप में होता था। ठीक, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है वही उसका फलक हो गया। फलक यहाँ पे क्या है, स्क्वायर शेप में है। ठीक, फेस जो है इसका स्क्वायर शेप में है। तो अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एच। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो पेरीमीटर कितना होता है, इसका अगर पेरीमीटर निकालें तो 2 पाई आर। ठीक है, और इसी में h इंटू एच कर देंगे, 2 पाई आर एच। तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया किसी भी समवृत्तीय बेलन का जो अगर हम वो लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालें तो उसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक, एक चीज क्लियर। दूसरा इसमें हम देखते हैं, अगर हम इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना चाहें, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस क्या होगा, इसके चारों तरफ का सरफेस एरिया प्लस टॉप का और बॉटम का। तो टॉप और बॉटम का हमने बताया, ये टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, ये चीजें हैं, इतनी चीजें। ठीक, अब यहां से आप देखिए, अभी इसका हमने निकाला 2 पाई आर एच। ठीक, और टॉप का कितना हो जाएगा, इस टॉप का क्षेत्रफल कितना होगा, जो सर्किल का क्षेत्रफल होता है जो अभी हमने बताया इससे पहले, वही हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से टॉप का पाई आर स्क्वायर और बॉटम का पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इतनी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहां से अगर कुछ कॉमन हो सके तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस आर।
ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यहां से हम निकालेंगे 2 पाई आर कोष्टक में H प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया हो गई। क्लियर? मुझे लगता है यहाँ कोई डाउट नहीं उतने में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो इसके चारों तरफ का एरिया ही सिर्फ हम निकालेंगे, ठीक, जो कि हमने लिखा 2 पाई आर एच, ठीक। और अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये पार्श्व वाला तो रहेगा पृष्ठ, ऊपर भी एक पृष्ठ है और नीचे भी एक पृष्ठ है। ऊपर का जो पृष्ठ है वो एक वृत्त के यानी कि एक स्क्वायर के शेप में है और नीचे का भी एक स्क्वायर के शेप में है। तो इसको और इसको जोड़ देंगे लेटरल सरफेस एरिया में तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, जो कि हमने यहां पर लिख दिया, ठीक। अब आइए इसका हम आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? देखिए वॉल्यूम जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, जितना स्थान घेरती है, जो एरिया कवर करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम या आयतन बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये जितना स्थान घेरेगी, जो एरिया कैप्चर करेगी, वही हम उसका, हमारा ये क्या होगा? इस वस्तु का आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक। यहाँ पे ये कैसे इसका आयतन निकालेंगे? देखिए इसका आयतन निकालने का फार्मूला ये है कि बेस जो हमारा है वो पाई आर स्क्वायर है, ठीक। बेस का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। और क्या है? अच्छा एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर होते चले, यहाँ पे एक चीज क्लियर करते चलें। जैसे अगर ये हमारा कोई सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये इसका रेडियस r है, ठीक, इसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। अब आप देखिए अगर इसको हम ऐसे ऐसे काटते चले जाएं, ठीक है, इनफाइनाइट सर्किल बन जाएंगे, अनंत सर्किल बन जाएंगे, ठीक। तो एक सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और सारे सर्किल के एरिया को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा सिलेंडर का एरिया हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे इसको काट दिया, ठीक। तो प्रत्येक हिस्सा जो बनेगा, प्रत्येक हिस्सा वो ऐसे स्क्वायर शेप में बनेगा और ये स्क्वायर शेप में अनंत स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। तो एक का हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, तो इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे अनंत तक जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो इसमें पाई आर स्क्वायर, ये मान लिया बहुत छोटी छोटी यूनिट है, यानी कि चौड़ाई इसकी बहुत माइन्यूट है, तो ये सब जोड़ेंगे जब, तो ये पाई आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये छोटे छोटे अंश जो है सबको जोड़ेंगे जब, ये क्या है? इसी पूरे h को ही हमने काटा है छोटे छोटे हिस्सों में, तो जब पूरी लंबाई जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? वो h ही आएगा, ठीक। ये छोटे छोटे हिस्सों में अगर इसको काटेंगे तो सपोज अगर x x x करके आए तो उन सारे x को जोड़ देंगे आपस में तो h बन जाएगा। कहने का अर्थ ये है, यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो लास्ट में जो अंदर ये कोष्टक के अंदर जो जितने भी पॉइंट रहेंगे, जितनी भी यूनिट रहेंगी, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा h ये ऊंचाई के बराबर आएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि वॉल्यूम जो इसका हो जाएगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर h। तो ये होता है वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ठीक। अब आइए हम बात कर लेते हैं हॉलो सिलेंडर यानी खोखला सिलेंडर क्या होता है। खोखले सिलेंडर का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल सब कैसे निकालते हैं, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन, ये है खोखला बेलन क्या होता है।
अभी जो हमने पढ़ा है वो एक सॉलिड फिगर की बात कर रहा था, मतलब कि अगर ये सिलेंडर है तो इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा है, एक सॉलिड शेप में था। ठीक, अगर हम कोई पाइप लेते हैं, पाइप जैसे पानी वाले जो पाइप या कोई इस टाइप के पाइप अगर लेते हैं तो अब देखते हैं बीच में वो खाली होता है। ठीक है, तो इस तरीके के का जो बेलन होता है जिसमें अंदर मटेरियल नहीं होता है, खाली होता है, तो उसको खोखला सिलेंडर यानी हालो सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता इसका क्षेत्रफल और सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ अंतर है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये हमारा ये है सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें जो है ऐसे करके सिलेंडर होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक, तो इस तरह का जो सिलेंडर होता है वो हॉलो सिलेंडर कहलाता है। इसमें आप देखिए, इसमें भी वही सारी चीजें होती हैं। ये स्मॉल आर है, ठीक, और ये यहां से कैपिटल आर है। ठीक, ऊंचाई तो एच रहेगी, दोनों अंदर वाले और बाहर वाले सबकी ऊंचाई एच। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कहा जाए, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया अगर इसकी निकालने की बात हो तो क्या करेंगे। आप देखिए कि इसमें कितने फेस हैं, जितने सरफेस होंगे, लेटरल सरफेस होंगे, उन्हीं का एरिया हम जोड़ लेंगे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब आइए देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया में, इसमें क्या, पिछले में सिलेंडर में सॉलिड में हमने बताया था कि ये पोर्शन का एरिया हम निकाल लेते हैं 2 पाई आर एच, तो हमारा वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। लेकिन हालो सिलेंडर के केस में क्या है, एक एरिया तो ये होगा, ये खोखला होने की वजह से अंदर भी एक सरफेस होगा। ठीक है, तो बाहर एक सरफेस और खोखला होने की वजह से अंदर भी एक सरफेस होगा। ठीक, तो दो सरफेस होंगे, एक बाहर का लेटरल सरफेस, एक अंदर का लेटरल सरफेस। तो यानी अगर यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो अंदर वाला और बाहर वाला दोनों सरफेस एरिया जोड़ेंगे तब हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे बाहर वाले का रेडियस अगर कैपिटल आर है सिलेंडर शेप में, इसकी कुछ मोटाई होगी। मोटाई एक्चुअल में कितना होगी, बड़ी रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस। ठीक है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो होगी यही इसकी थिकनेस हो जाएगी, मोटाई होगी। ये जो मोटाई होगी यहाँ पे, ये जो मोटाई होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि बड़े वाले सिलेंडर के क्या रेडियस में से छोटे जो अंदर का सिलेंडर होगा उसके रेडियस को घटाएंगे तो वो थिकनेस निकल जाएगा कि मटेरियल कितनी मोटाई मटेरियल बना हुआ है। ठीक है, यहां पे आप देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें हम, तो हमने बताया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर, यहां पे कैपिटल आर और एच ये होगा। ये बाहर वाला सिलेंडर जो होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया। और यहाँ पे एक अंदर भी एक सिलेंडर है। ठीक है, जो मटेरियल भरा हुआ है तो अंदर भी एक सिलेंडर है। ठीक, उसका कितना हो जाएगा, उसका इसमें जोड़ देंगे 2 पाई आर एच, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया। यहां से देखिए जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, 2 पाई एच कॉमन है, कोष्टक में आर प्लस स्मॉल आर, तो ये है लेटरल सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का, हालो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया। ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया। ठीक, अब यहां पे अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो कितना होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया तो हमारा निकल गया, प्लस इस पोर्शन का एरिया, ये खाली स्थान जो है इसका एरिया भी तो जोड़ेंगे तब टोटल सरफेस एरिया हमारा निकलेगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा, अब आइए देखते हैं। हमने बताया था जो संकेंद्री वृत्त कॉन्सेंट्रिक सर्किल का हमने जो बताया था, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, अगर दो सर्किल इस तरीके से हो कि उनका सेंटर कॉमन हो, ये अगर ऐसे सर्किल बनते हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल अगर ऐसे बनेगा, इसका सेंटर अगर कॉमन हो तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो जाता था। अब ये क्या है, एक पाथ बन गया, एक रास्ता बन गया, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा,
आपको हमने शायद बताया था कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो ये हमारा रास्ते का एरिया निकल जाएगा। यही सेम कंडीशन अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को देखें, ये अनुप्रस्थ काट को देखें तो कुछ इसी शेप में वो दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका एरिया हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले का एरिया हमारा कैपिटल आर दिया हुआ है, ठीक, और अंदर वाले का एरिया स्मॉल आर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे आप देखिए पाई कॉमन लेंगे अगर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां निकल जाएगा। यहां पे है दो सिरे, तो इसका भी और इसका भी, इसको 2 टाइम जोड़ेंगे यानी कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2 पाई कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं। अब आइए हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, जो कि हमने पिछले उसमें भी बताया था। तो ये हो गया, इसका हमने निकाला था, यहाँ पे अभी कितना निकाला था, 2 पाई एच कोष्टक में आर प्लस स्मॉल आर, ये हमने निकाला था पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर वाले का और प्लस अंदर वाले का। तो ये इतना हो गया। ठीक है, अब टॉप का कितना होगा और बॉटम का कितना होगा, दोनों का अगर हम देखेंगे जोड़ेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, यानी कि प्लस इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा 2 पाई कोष्टक में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये है टोटल सरफेस एरिया। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। ये हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, जो कि अंदर वाले सिलेंडर का और बाहर वाले सिलेंडर का दोनों का हमने जोड़ करके ये निकाला था। ठीक, प्लस टॉप का और बॉटम का, ये दोनों हमने जोड़ा जब, तो यहां से हमने जो निकाला टॉप का प्लस बॉटम का, वो 2 पाई कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो टोटल सरफेस एरिया इस हॉलो सिलेंडर का निकल गया। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं आयतन की। आयतन कितना होगा इसका, आयतन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया निकालते थे, इसी तरीके से कॉन्सेंट्रिक 2 सिलेंडर हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसके क्या है, एक अंदर का रेडियस स्मॉल आर है अंदर वाले सिलेंडर का, और बाहर वाले सिलेंडर का कैपिटल आर। ठीक, तो बाहर वाला जो कैपिटल आर है उसका आयतन निकाल लेंगे, अंदर वाला जो है उसका आयतन निकाल देंगे, तो बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे तो हमारे हॉलो सिलेंडर का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, आयतन कितना होगा। एक तो हमने वहां बताया था सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो वहां से पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक, ये बड़े वाले सिलेंडर, बाहरी जो सिलेंडर होगा उसका आयतन हो गया, माइनस उसके अंदर एक सिलेंडर हमने बताया सिलेंड्रिकल शेप में खाली जगह होगी, उसका आयतन जो हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, यहाँ से अगर कुछ कॉमन बनता है तो ले लेते हैं, पाई एच कॉमन हो जाएगा, कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो गया वॉल्यूम, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम का सूत्र ये हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा हॉलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर, खोखला बेलन। ठीक है, नई चीज आई है, आप देखिए कि सिलेंडर एक्चुअली में बनता कैसे है। ये अगर हमारा कोई आयताकार कोई शीट है, मटेरियल की शीट है, मान लिया लोहे की कोई चद्दर है, ABCD, ठीक है, ये अगर कोई मटेरियल है जिसकी लंबाई क्या है, L है और चौड़ाई B है। ठीक है, अब
अब आप देखिए इस मटेरियल शीट को अगर हम सिलेंडर फॉर्म में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। ये जो है अगर इसके दो तरीके से मोड़ा जा सकता है, या तो इसकी लंबाई को ही ऐसे लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ दिया जाए, ठीक है, इसको क्या करें ऐसे मोड़ दिया जाए, या फिर ये इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ऐसे मोड़ दिया जाए, फोल्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है, यहां से उठा करके ऐसे फोल्ड करेंगे तो उस केस में जो L होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो लंबाई होगी वो हमारा वृत्त के शेप में आ जाएगी, ठीक है। लंबाई जो हो जाएगी वो वृत्त के शेप में आ जाएगी। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे चद्दर को तो आप देखेंगे कि ये किस शेप में आ जाएगी, ये वृत्त के शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है जो L लंबाई है वही इस वृत्ताकार परिधि की वृत्त की परिधि भी होगी, और वृत्ताकार परिधि की जो क्या कहते हैं उसकी परिधि होती है उसका मान होता है 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r। तो यहां पे 2 पाई r की वैल्यू कितना हो जाएगी, टू पाई r, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो L के बराबर हो जाएगी, ठीक है। लंबाई को ही हमने क्या किया, मोड़ करके उसको एक शेप दिया, सिलेंडर का शेप दिया है, तो लंबाई को जब मोड़ेंगे तो वही लंबाई पूरी एक गोलाई के शेप में आ जाएगी, यानी L जो होगा वो 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम रेडियस निकालना चाहें कि उसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा L/2 पाई, ठीक है। अगर सिलेंडर को हम लंबाई के परितय मोड़ करके चद्दर को तब जाकर के सिलेंडर बनाते हैं तो उस सिलेंडर का रेडियस जो होगा वो r इज इक्वल टू L/2 पाई हो जाएगा। और h कितना होगा, हाइट कितनी होगी, ये b जो होगी यही सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे शेप लेगा अगर ये, तो ये b जो है ये क्या हो जाएगी हमारी, यही h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ h पता चल गया और r पता चल गया, तो इसका आयतन अगर निकालना हो तो हम इसलिए निकाल सकते हैं, ठीक। दूसरी कंडीशन ये बनती है जो हमने बताया कि अगर ये b के परितय मोड़ी जाए, ठीक है, b के, तो b जो है, b वाला पोर्शन जो लंबाई है वो एक वृत्त के शेप में आ जाएगा, ठीक है। वृत्त के शेप में जब वो b आ जाएगा तो वहां पे 2 पाई r की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल b हो जाएगी, ठीक है। तो 2 पाई r की वैल्यू स्मॉल b हो जाएगी, तो r की वैल्यू स्मॉल b/2 पाई हो जाएगी, ठीक। ये हो जाएगा ये, और वहां पे फिर लंबाई वो हाइट क्या हो जाएगी, इसके परितय अगर b के परितय मोड़ रहे हैं तो ये ऊंचाई जो h होगी वो l के बराबर होगी, यानी हाइट जो होगी वो l हो जाएगी। तो ये दो चीजें ऐसे निकल गई, ठीक है। इसको हम आइए बताते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के। सपोज ये हमारी कोई आयताकार सीट है, ठीक है। इससे अगर हम सिलेंडर बनाना चाहें तो दो तरीके से बन सकता है। ये इसकी लंबाई है, ठीक, ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो अगर हम सिलेंडर बनाना चाहें तो दो तरीके से ऐसे बन सकता है। एक सिलेंडर तो ऐसे बनेगा, ठीक, इसकी लंबाई के परितय अगर हम इसको मोड़ें तो ऐसे कुछ सिलेंडर बनेगा, ठीक। ये एक सिलेंडर ये हो गया, इसकी लंबाई के परितय हमने मोड़ा, इस चद्दर को क्या है ऐसे हमने और ऐसे मोड़ दिया, तो ये हमारी लंबाई के परितय ही, वो पहली कंडीशन। दूसरी चीज क्या है, इसको हम ऐसे भी मोड़ सकते हैं, ठीक है, चौड़ाई के परितय भी मोड़ सकते हैं। तो चौड़ाई के परितय जब मोड़ेंगे तो ये जो चौड़ाई होगी यही क्या है हमारी, क्या है, एक स्क्वायर शेप, सॉरी एक सर्किल के शेप में आ जाएगी। ये चौड़ाई ही b जो है वो एक क्या आ जाएगी, एक सर्किल के शेप में आ जाएगी। तो उस केस में 2 पाई r जो होगा वो यही 2 पाई r के, यानी ब्रेथ ही उसकी 2 पाई r हो जाएगी, ठीक। और जब ये 2 पाई r हो जाएगी तो ये जो लंबाई है सिलेंडर की ऊंचाई यही हो जाएगी, हाइट जो होगी वो यही हाइट हो जाएगी, यानी लंबाई ही हाइट हो जाएगी, ठीक। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो सिलेंडर में, राइट सर्कुलर सिलेंडर में बस इतनी ही चीजें हैं। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम बात करेंगे कोन के बारे में, कोन जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं शंकु, शंकु के बारे में बात करें। तो ये क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।